नंबर 4.8 करने वाले हैं हम। एंड इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं 4.1 से लेकर 4.7 तक, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप सारे एग्जाम्पल डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है काफ़ी आसान सा है, क्योंकि इसमें बस B = म्यू नॉट आई एन आई सॉरी, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले तो मैं बस इस फॉर्मूले के बेस पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे जिनको डेरिवेशन नहीं आता है, दिक्कत है, तो बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद। तो देखो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि एक सोलेनॉइड है, 500 टर्न्स हैं, लेंथ उसकी 0.5 मीटर है, और रेडियस दिया है, हर एक टर्न का रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, करंट दिया है 5 एम्पेयर। तो सिनेरियो बेसिकली इतना सा ही है। तो ऐसे 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 करके क्या है, 500 टर्न्स हैं। ठीक है, करंट सपोज करते हैं कि ऐसे जा रहा होगा, अभी कैसे जा रहा है, ये अंदर को घुस रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, देखो ना, ऐसे करके आ रहा होगा करंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसे करके आपको करंट आ रहा है, इसकी लेंथ थी ये 0.5 मीटर ये। अब दिखने के तो इसमें टर्न्स कम है, पर टर्न्स है कितने हैं, टोटल 500 है। अब होगा क्या, इस तरीके से जो करंट जा रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और कैसे होगी, इस तरीके से होगी। देखो लूप बहुत सारे बनेंगे, पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए बिना 2 ही बना के दिखाए, ऐसे करके। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में यही है, और जो करंट जा रहा है वो कितना है, 5 एम्पेयर का है। तो सोलेनॉइड के केस में क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सोलेनॉइड के अंदर बनती है। ठीक है ना, अंदर, और यूनिफॉर्म होती है वो। तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, B = म्यू नॉट एन आई सॉरी, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कितना है, n टर्न्स, यानी कि टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेसिकली इसको बोलते हैं टर्न डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्न डेंसिटी। अब ये फॉर्मूले में कैसे आया तो थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा। तो B हमको निकालना है, म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁷ सबको पता है। n क्या है, निकालना पड़ेगा, 500 टर्न्स है, लेंथ कितना है 0.5 मीटर, रख दो, और करंट कितना है 5 एम्पेयर। क्या ही था इस क्वेश्चन में, 4 पाई × 10⁻⁷ हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 0.5 है, ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा तो ऊपर जाएगा, बेसिकली 1000 ही हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ × 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁻⁴ तो यही आ गया, 20 पाई ये आता, और 3.14 भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा, यानी कि हाँ 10⁻⁴ है ना, तो सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है, 6.28 × 10⁻, कितना था ये, इसका वहाँ चला गया 1 -4 + 1 कितना आ जाएगा ये, -3। तो यहाँ भी आपको इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से करेक्ट आंसर ही है। अब देखो, अगर आते हैं हम लोग किसके ऊपर, इसका जो डेरिवेशन है उस पे आते हैं। ठीक है, बस समझाने के लिए बताओ ना, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, खाली समझा दे रहा हूँ आपको। तो सोलेनॉइड ये रहा आपका, और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएंगी। ठीक है ना, और ऐसे ही क्यों जा रही है पता है आपको, मैं जैसे एरो बना रहा हूँ ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों जा रही है, उल्टा क्यों नहीं जा रही है। तो इसका जवाब आपका छुपा इधर देखो। मालूम मैंने एक लूप बनाया पहले, ये वाला। ठीक है ना, इस लूप में करंट भेजो ऐसे करके, समझ रहे हो, करंट ऐसे करके घुस जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि जहाँ को आपको करंट जा रहा है वहाँ को थंब प्लेस कर दो, और जबकि चारों उंगलियाँ हैं उनको कर्ल करो। ठीक है, तो क्या होगा, जो आप उंगलियां कर्ल करोगे ना अपनी बाकी सारी, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी। तो देखो करंट जा रहा है ऐसे करके अंदर की ओर,
और आप कर्ल करोगे उंगलियां तो इस तरीके से होंगी वो कर्ल, है कि नहीं? इस तरीके से नहीं होगी, बताओ ज़रा, ऐसे करके। तो ये तो मैंने फिर भी छोटा लिया है। ऐसे करके अगर बहुत सारे टर्न्स होंगे ना, मतलब बहुत बड़ा अगर ये होगा लूप, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे से निकलेगी सीधी सेंटर से। तो किया हुआ पहले से हमने, वैसे 10th में किया होगा आपने। तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो एक टर्न वाला है। जैसे ही देखो यहाँ पे, देखो अब नीचे इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट इस तरीके से यहाँ को आ रहा है, देखो ना, करंट ऐसे करके आ रहा है बाहर को। तो थंब यहाँ को प्लेस करो तो आपका उंगलियाँ इस तरीके से कर्ल हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये तो एक टर्न की कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं, तो सारे टर्न्स को अगर मिला दूंगा तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही हो जाएगी, और एक तरीके से ये एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करने लगेगा। तो यही चीज़ क्या होती है, सोलेनॉइड। और इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वही हमको कैलकुलेट करना होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट पता कैसे करते हैं, हम करते हैं एक एम्पेरियन लूप बना के। यहाँ पे हम सर्कुलर लूप ना चूज़ करके एक रेक्टेंगुलर लूप चूज़ करते हैं। अगर आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ याद हो तो वो कहता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करो, जहाँ जो भी आपका कंडक्टर है उसके अराउंड एक इमेजिनरी लूप बना लो। वो कैसा भी हो सकता है, मोस्टली केसेस में हमने सर्कुलर देखा है, पर सॉलिनॉइड के केस में रेक्टेंगुलर वाला ज़्यादा बेहतर है और आपको समझने में आसान पड़ेगा। तो मैंने एक लूप मान लिया ABCD करके। बुक में भी अगर देखोगे तो इसी तरीके दिखाया हुआ है। उसने क्या बोला, पूरी लेंथ L है, मैं इतनी H मान लेता हूँ, यानी कि ये H मान रहा हूँ, ठीक। अब क्योंकि ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर लूप के जैसा है, ठीक। तो तो इसके इधर, इधर, इधर और इधर चारों साइड्स में हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। पर होता क्या है ना, नॉर्मली होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और जो ऊपर वाला, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। क्यों? इस वाले केस में देखो क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, और हमारा जो लूप है वो इस तरीके से है, ठीक है ना, खड़ा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो DL एलिमेंट है वो ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो अगर आपको एम्पेयर सर्किट लॉ याद हो तो वो क्या बोलता है, B क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DL तो होता ही है, साथ में BDL cos थीटा होता है, जो कि cos थीटा क्या होता है, DL और B के बीच का एंगल ही है। तो केस जो हमारा है वो कुछ ऐसा बन गया है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, आपका DL एलिमेंट यहाँ को है, यानी कि मान लो ऐसे ही है, तो ये क्या है, 90 डिग्री बन गया। सिमिलरली यहाँ पे फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, DL एलिमेंट आपका इस तरीके से है, कैसा ही मान लो, नीचे को मान लो, कहीं को मान लो, 90 डिग्री ही है। तो इधर और इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ही हो गया। इस लूप की बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, क्योंकि ये सॉलिनॉइड से थोड़ा दूर है, ये वाला जो लेंथ है ये सॉलिनॉइड से थोड़ा दूर है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही ज़ीरो हो जाता है। बचता है हमारे पास सिर्फ ये लूप, जो कि कहाँ पे होगा हमारा, इस तरीके से। देखो ये हमने ऐसे बनाया था, ये बचा है, ठीक है। तो ले देखिए मेरे पास नीचे वाला जो लेंथ है ना यही बचा है। तो इसके अराउंड मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपल बात। तो होगा क्या, B क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DL इक्वल टू म्यू नॉट IE। पता है आपको ये IE क्या होता है, इनक्लोज्ड करंट। ये जो मैंने जो ऐसे टर्न्स बनाए हैं, ठीक है ना, इसमें क्या दौड़ रहा है, इसमें करंट ही तो है। तो ये जो मैं लेंथ ले रहा हूँ इसमें कितना इनक्लोज्ड करंट आ रहा है, बस उसको ले लूँगा, मेरा काम बन जाएगा। तो इनक्लोज्ड करंट जिसने निकाल लिया तो कहानी आसान रहेगी। तो अगर मैं आपको दोबारा बना के एक बार दिखा दूँ, ये मैंने क्या बोला था, इसकी लेंथ कितनी मानी, H। इनकी और इनकी लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता, होने को तो ये भी H ही होगा, पर यहाँ पे तो हमने लिया ही नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पूरा जो सॉलिनॉइड है, पूरा जो सॉलिनॉइड है उसकी लेंथ कितनी है, L। और इस L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N।
तो एच में कितने होंगे, बस काम ख़त्म। क्या बोला मैंने अभी कि एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एक यूनिट लेंथ में कितने होंगे बताओ ज़रा, एन अपॉन एल। ये किसके बराबर है, टर्न डेंसिटी के बराबर ही है। तो एक यूनिट लेंथ में कितने, इतने टर्न्स हैं, तो एच में कितने होंगे इंटू कर दो। तो एच लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तुम्हारे, टर्न डेंसिटी इंटू एच। ठीक है, तो जो बुक में लिखा है ना वो भी इसी तरीके से लिखा है। ये इसे कहते हैं क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ व्हाट यूनाइटरी मेथड। ठीक है ना, पता ही होगा। तो जो बुक में लिखा है ना उन्होंने लिख, आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली लिख दिया, पर इसका मीनिंग इतना ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको जो इनक्लोज्ड करंट होगा उसके अंदर करंट कितना होगा, आई एन एच। ये आपका मेन करंट है। कौन सा करंट है, ये इनक्लोज्ड, जो कि उस आर्म जो कि हमने ये बना रखा है ना, क्या है ये हमारा जो इमेजिनरी लूप है ना, जो इसकी लेंथ है, इसमें जो इनक्लोज्ड करंट है वो कितना आ रहा है अपने पास, आई इंटू एन एच। पूरा तो नहीं आ रहा होगा ना क्योंकि करंट, तो इतना ही इनक्लोज कर पा रहा है। तो बी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एच। अब देखो डी एल का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने बना रखा है ना, ये चीज़, इसके छोटे 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 पार्ट लो, वो डी एल तो है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मिलके एच बनाएगा। तो इसीलिए बुक में भी उन्होंने बी इंटू एच ही लिख दिया, और बाकी म्यू नॉट आई एन एच, एच से एच गया कट। तो इसीलिए जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला आया ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, वो कितना आया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। समझ में आई बात, बिल्कुल जैसे बुक में करा है मैंने वैसे ही बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे न्यूमेरिकल आसान था, पर अगर आपको डेरिवेशन जानना था तो ठीक है।